दोस्तों पांच के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्किंसन डिसीज इन्वॉल्व्स डीजनरेशन ऑफ ए बसल गैंग्लिया, बी पिनल ग्लैंड, सी हाइपोथैलेमस एंड डी पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर इज ए, बसल गैंग्लिया का डिजनरेशन होता है और उसके वजह से पार्किंसन डिसीज हो जाता है। देख लेते क्या है न्यूज में। अ वेरेबल डिवाइस फॉर द पार्किंसन डिसीज गेट्स पुणे टीनेजर पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बिल्कुल नन्ही सी बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, 15 ईयर्स ओल्ड जूही केसकर बिलोंग फ्रॉम पुणे, है ना। शी इज अमंग द 29 चिल्ड्रन टू बी अवार्डेड अंडर द इनोवेशन कैटेगरी। इसने क्या किया भाई? इन्वेंशन, डिजाइंड एंड इन्वेंटेड जी ट्रेमर 3D वेयरेबल डिवाइस। किसको वेयरेबल कर देते हैं? टू कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग लिम्ब मूवमेंट एंड सेंडिंग सिग्नल्स टू द क्लाउड बेस्ड सिस्टम, thereby guiding the doctors in deciding the course of medication। ये डॉक्टर्स को काफी कुछ हेल्प हो जाएगी ये हैंड ग्लोव्स से, है ना। ये पेशेंट्स के वजह से समझ आएगा सब। अब पार्किंसन डिजीज क्यों होता है? द रीजन इज दैट द डोपामाइन केमिकल जो होता है वो सीक्रेट नहीं होता है, जो बासल गैंग्लिया प्रोड्यूस करता है। तो बासल गैंग्लिया डिजेनरेट हो गया तो डोपामाइन केमिकल जो है सीक्रेट नहीं होगा, और डोपामाइन केमिकल जो है ये बॉडी मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, टैरिफ लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू ऑफसेट सब्सिडीज मेड टू प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज गुड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्री आर ए एंटी डंपिंग ड्यूटी, बी काउंटरवैलिंग ड्यूटी, सी प्रोटेक्टिव ड्यूटी एंड डी एडिशनल कस्टम ड्यूटी। So answer is B, countervailing duty। C, countervailing duty, CVD, countervailing duty। ओके, चलो देख लेते न्यूज में क्या है। न्यूज में इसलिए है कि रिसेंटली जो है हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट होता था, कौन सा एक्सपोर्ट होता था? PET, दैट इज पॉलीथीन टेरेप्थालेट, ये यूएसए में, और कोल्ड रोल्ड स्टील ये यूरोपियन यूनियन में। इसके लिए जो है ये दोनों एरिया में काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगाई जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्सिडी गिवन बाय इंडिया टू द एक्सपोर्टर्स, और इसके वजह से काफी कुछ दिक्कत एक्सपोर्टर्स को आई, और इसी वजह से ट्रेड डिफेंस विंग जो है अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, इन्होंने जो है इसके लिए काफी कुछ संघर्ष किया इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। और अभी फिलहाल में जो है यूएसए ने अपनी प्रिलिमिनरी ड्यूटी चेंज कर दी 2.82, पहले कितना था? 11.67। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेबर कंट्रीज ऑफ यूक्रेन एंड इज और आर नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। समझ लो, दो क्वेश्चन है एक इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेबर कंट्रीज, जो यूक्रेन की नेबर है लेकिन एंड साथ में एंड है, एंड इज और आर नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, नाटो के मेंबर भी नहीं है और नेबर है। ऐसे कौन से है भाई? A1 बेलारूस, 2 मोल्डोवा, 3 लिथुआनिया एंड 4 रोमानिया। अब हमें ध्यान में रखना है कि ये चार कंट्री में से कौन सी कंट्री, एक तो उसकी नेबर भी है, जुड़ गई, लग के एडजेसेंट, उसकी बाउंड्री लग के है, या और साथ में नाटो मेंबर भी नहीं है। So answer is A, 1 and 2 only। बेलारूस और मोल्डोवा ये दोनों क्या है? दोनों नेबरिंग कंट्रीज है लेकिन नाटो की मेंबर नहीं है। न्यूज में क्यों आया देख लेते हैं। दोस्तों अभी यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, यूक्रेन के क्राइसिस चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन के बाउंड्री के पास अपनी काफी कुछ आर्मी लगा के बैठा है, और इसी वजह से नाटो सेंड्स द प्लेन एंड शिप्स टू द ईस्टर्न यूरोप, है ना। अभी टेंशन बढ़ रहा है भाई, जबरदस्त टेंशन बढ़ रहा है अराउंड द यूक्रेन। तो मेंबर्स नाटो के कौन कौन से, ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना। अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नेदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो थोड़ा सा याद रख लेना, यूरोपियन यूनियन के कितने, आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन कितने, यूरोपियन यूनियन में है तो ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन के कितने, यूक्रेन हाँ क्या, यस भाई, यूक्रेन जाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से तो सब टसल्स है,
है ना। तो ये सब इश्यूज आपको देख लेना है। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द पेयर्स। रिसेंटली पद्म विभूषण जो है, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड डिक्लेयर कर दिया है, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं। मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चंस बनाया, आप सभी जितने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्डी को थोड़ा एक बार देख लेना, है ना। क्या रह सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्या बनाया वो ध्यान में रखो। मैच द पेयर दिया है, बराबर है। गुरमीत बावा, देवेंद्र झा झरिया, राजू महर्षि और संजय राजाराम, इसके क्या एरियाज है वो हमने दिया है। देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं। डी आंसर क्या है, डी। तो गुरमीत बावा कौन है? गुरमीत बावा इज रिलेटेड विथ आर्ट, है ना। देवेंद्र झाझरिया रिलेटेड विथ द स्पोर्ट्स, राजू महर्षि रिलेटेड विथ द सिविल सर्विस, और संजय राजाराम रिलेटेड विथ द साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये जो है ये एरिया ऑफ वर्क हो गए। एक्चुअल एरिया में कौन कौन से इसमें है, कौन से इसमें नहीं, वो देख लेना जरूरी है। जैसे देखो, है ना, होकल फोक कहां से बिलोंग, अमृतसर से, है ना, गुरमीत बावा। देवेंद्र झाझरिया ये जो है जैवलिन में है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजू महर्षि कौन है, IAS ऑफिसर है ना। और संजय राजाराम कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर। तो ये थोड़ा सा कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। टोटल यदि देखा जाए तो पद्म विभूषण अभी 4 दिए हैं, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following person or organization prohibited to receive foreign funds under the Foreign Contribution Regulation Act 2010? 1. Newspaper companies. 2. Wildlife clubs. 3. School institutions. 4. Candidate for elections. कौन सा करेक्ट है भाई? So answer is C, 1 and 4. न्यूज़पेपर कंपनीज और कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस, ये जो है इनको फॉरेन फंड्स अलाउ नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ क्लब, स्कूल इंस्टीट्यूशन वगैरह है, ये एनजीओज में आती है ना, एक सोसाइटीज में आते हैं, इसलिए वहां पे अलाउ है। कौन से नहीं है देख लेते हैं। और क्या मांझरा है भाई? मांझरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ एक अराउंड 6000 ऑड एनजीओज रिच कि भाई हमको तो इन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन FCRA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, रिन्यू नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप फिर से गवर्नमेंट के पास जा लो, चलो वहां पे ग्रीवेंसेस रखो कि क्यों नॉन रिन्यूएबल कर लिया, है ना। इट वाज एक्चुअली इनेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1976, है ना। ये फॉरेन फंड पर कंट्रोल करना चाहते हैं गवर्नमेंट, क्यों? तो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज ना हो। ये 2 बार अमेंड हो गया, 2010 में भी हो गया और 2020 में भी अमेंडमेंट हो गया। क्या है देख लेते, किसको अलाउ नहीं। तो चैप्टर 2 यदि हम इस एक्ट का देखते, चैप्टर 2 में सेक्शन 3, नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। दूसरा, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। 3, that is C, judge, government servant or employee of any corporation or any other body controlled or owned by the government, यानी प्राइवेट मजा मार ले सकता है भाई, है ना, गवर्नमेंट, ध्यान में रखो। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, दैट इज MLA और MP, दोनों नहीं, MLCs भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बियरर्स, ये भी नहीं। Organization of a political nature as may be specified in a subsection L of section 5 of the central government. An association or company engaged in the production or broadcast of the audio news, audio visual news and current affairs program and any electronic mode, ये भी नहीं ले सकते हैं, which are comes under the Information Technology Act 2000, है ना। और साथ में जो है करस्पॉन्डेंट कॉलमनिस्ट, ध्यान में रखो, है ना, कि ये जो लोग हैं ये दे आर प्रोहिबिटेड, क्योंकि इससे इश्यूज हो सकते हैं। सो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप बने रहिए और एनरिच करते रहिए अपना नॉलेज।